प्रतीक यादव के आखिरी 24 घंटे। मौत से पहले आखिर किस हालत में थे प्रतीक यादव? पत्नी अपर्णा यादव ने ज्योतिषी को किया था फोन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन के हर किसी को हैरान कर दिया है। बुधवार सुबह लखनऊ से आई इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर परिवार के करीबी लोगों तक हर कोई सदमे में है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रतीक की तबीयत बिगड़ी उस समय उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। घर में सिर्फ उनकी दोनों बेटियां मौजूद थी। लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो गया। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट को निधन की वजह बताई गई है, लेकिन इसके पीछे कई ऐसी बातें सामने आ रही है जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। परिवार से जुड़े लोगों, डॉक्टरों और करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहती थी और असम में रहने के बावजूद लगातार उनकी तबीयत की जानकारी ले रही थी। जानकारी के अनुसार अपर्णा यादव उस समय असम में थी और वहां सरकार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। लेकिन दूर होने के बावजूद उनका पूरा ध्यान अपने पति प्रतीक यादव की तबीयत पर ही था। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे अपर्णा यादव ने परिवार के एक बेहद करीबी एस्ट्रोलॉजर को फोन किया था। उन्होंने उनसे कहा था कि वो एक बार घर जाकर प्रतीक यादव की स्थिति को देख लें, क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर वो काफी चिंतित थी। हालांकि एस्ट्रोलॉजर खुद वहां नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने घर पर मौजूद स्टाफ से संपर्क जरूर किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने फोन पर घर के कर्मचारी राकेश से बात की थी। राकेश ने बताया कि प्रतीक यादव अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और फिलहाल सब कुछ ठीक है। यही जानकारी के बाद में अपर्णा यादव तक पहुंचाई गई, लेकिन इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलती ही चली गई। प्रतीक यादव के जिम से जुड़े उनके साथी सर्वेश पांडे ने दावा किया कि मंगलवार रात करीब 11:30 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनकी हालत अचानक से गंभीर हो गई। इसके बाद घर में मौजूद ड्राइवर और स्टाफ की मदद से उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। सर्वेश पांडे के मुताबिक वहां करीब 1 घंटे तक उनका इलाज चला था और बाद में उन्हें वापस घर ले आया गया। हालांकि इस दावे को लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से अलग बातें सामने आई हैं। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि रात में प्रतीक यादव को अस्पताल नहीं लाया गया था और उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी एंट्री मौजूद ही नहीं है। इसी बीच रात करीब 1 बजे अपर्णा यादव ने फिर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार उनकी प्रतीक यादव से सीधे बात नहीं हो सकी थी। इसके बाद उन्होंने घर के स्टाफ से भी बात की। स्टाफ की तरफ से उन्हें बताया गया कि प्रतीक यादव सो चुके हैं और अब उनकी तबीयत पहले से ठीक लग रही है। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने के बाद अपर्णा यादव ने थोड़ी राहत महसूस की थी, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतनी बड़ी दुखद घटना सामने आने वाली है। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपने घर के किचन में बेहोशी के हालत में मिले थे जब घर के लोगों ने उन्हें देखा और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई थी। इसके बाद घर का नौकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचा और वहां से इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को लेकर घर आया। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर प्रतीक यादव की जांच की, लेकिन जांच के दौरान शरीर में किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनका हार्ट काम करना बंद कर चुका था। इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत ईसीजी की जरूरत बताई और अस्पताल में इमरजेंसी तैयारी शुरू करवाई गई। इसके बाद उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उस समय ड्राइवर के साथ अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट भी मौके पर मौजूद थे। परिवार के लोग लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर डीसी पांडे ने बताया कि प्रतीक यादव को सुबह
6:55 पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। उस समय उनके साथ परिवार के रिश्तेदार भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात घर के अंदर सिर्फ प्रतीक यादव, उनकी दोनों बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा और घर के नौकर ही मौजूद थे। घर के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। क्योंकि अपर्णा यादव असम में थी, इसलिए परिवार का कोई दूसरा बड़ा सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 3 से 4 दिनों से प्रतीक यादव पूरी तरह घर में ही बंद थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और हाल ही में उनके पैर की सर्जरी भी हुई थी। बताया जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में ही लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके बाएं पैर की सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उनके पैर में काफी सूजन बनी हुई थी और इसी वजह से उनका चलना फिरना भी कम हो गया था। परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि सर्जरी के बाद से वो ज्यादा समय अपने कमरे में ही बिताते थे और बाहर लोगों से मिलना लगभग बंद ही कर दिया था। उनका पूरा रूटीन ही बदल चुका था। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी तबीयत खराब होने के बाद इलाज शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद वो अस्पताल में बिना औपचारिक छुट्टी लिए ही घर चले गए थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा नेता अनुपमा जायसवाल को देखने अस्पताल पहुंचे थे। उसी समय उन्होंने प्रतीक यादव से भी मुलाकात की। उस वक्त प्रतीक यादव का इलाज चल ही रहा था। जानकारी के मुताबिक मेदांता अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन विभाग की डॉक्टर रचिता शर्मा की निगरानी में उनका इलाज हो रहा था। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहे थे। परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना था कि ऑपरेशन के बाद से उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही काफी कमजोर हो गई थी। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से डिप्रेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे और बीमारी के कारण उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी काफी कम कर दिया था। प्रतीक यादव के निधन के बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने उनका हार्ट और विसरा सुरक्षित रख लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक विसरा सुरक्षित रखने का मतलब ये होता है कि आगे की जांच में ये साफ किया जा सके कि शरीर में किसी तरह का जहर या कोई संदिग्ध चीज तो नहीं थी। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निधन की वजह कार्डिक अरेस्ट बताई गई है, रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपर की तरफ पहुंच गया था। यह थक्का धमनियों और फेफड़ों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से संक्रमण की स्थिति बनी और फिर कार्डिक अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की स्थिति बेहद खतरनाक होती है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान तो नहीं मिले हैं। नाखून और शरीर के कुछ हिस्सों का नीला पड़ना हाल ही में हुई सर्जरी से जोड़कर देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि 2 हफ्ते पहले हुई लेफ्ट पैर में सर्जरी के बाद से ब्लड सर्कुलेशन और शरीर की दूसरी समस्याओं का असर भी देखने को मिल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से ही फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की धमनियों से खून का थक्का फंस जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी काफी खतरनाक होती है और कई मामलों में अचानक निधन का कारण भी बन सकती है। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में पहले से ही क्लॉट मौजूद था और लगातार इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी यानी पीई जो इसका नाम है, आमतौर पर तब होता है जब पैरों की नसों में बना खून का थक्का शरीर के ऊपर जाकर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी से जुड़ा माना जाता है। ये एक क्लॉट फेफड़ों की धमनियों में फंस जाता है या तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने लगती है। इसके कारण अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, बेचैनी, घबराहट और कई बार खांसी के साथ खून आने जैसी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं, जो कि प्रतीक यादव को हो रही थी। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो मरीज की जान भी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव की हालत लगातार कमजोर हो रही थी। सर्जरी के बाद उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बाहर जाना बंद कर चुके थे और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते थे। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि बीमारी और मानसिक तनाव दोनों ही उनकी जिंदगी को काफी प्रभावित कर रहा था और उसके बाद आखिरकार प्रतीक यादव की जान चली गई। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।